हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से हम यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज से फिर हम अपना क्लास शुरू करते हैं पिनेक्कल का मैथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिनेक्कल का मैथ का सॉल्यूशन करा रहे थे और एक चैप्टर रेशियो कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन नंबर 15 तक जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में देखिएगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। ठीक है, ये आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखा जाए। लिखा है, एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है। व्यवसाय जब शुरू होता है तो एक व्यक्ति भागीदारी रहता है, यानी कामकाजी भागीदार का मतलब हुआ पैसा तो इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ वो इस काम में सहयोग भी कर रहा है, समय भी दे रहा है अपना। तो ए हुआ कामकाजी भागीदार और बी एक निष्क्रिय भागीदार है, जबकि बी ने केवल पैसा लगाया, ये काम में भागी नहीं लिया। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है। ये देखिए, ये हुआ ए, ये है ए अपना और ये बी। हाँ, ये ए है और ये बी है। ए ने अपना 30,000 रुपया लगाया, तो इसे 30 के कह सकते हैं, के मतलब 1000 होता है। जबकि बी ने 50,000 लगाया, तो बी को हम 50 के कह सकते हैं। ये इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश, आई से इसे सूचित करते हैं। इस तरह से ये दोनों पैसा लगाया। उसके बाद कहा जा रहा है, ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त हुआ। यानी जितना भी लाभ मिलेगा, जितना भी लाभ ये दोनों कमाएगा, उसका 20% पहले ए को दिया जाएगा और शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में डिवाइड किया जाएगा। 20% पहले ए को दे दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको उसके पूंजी के अनुपात में डिवाइड कर देगा पैसा। कहा जा रहा है 10,000 के लाभ में से बी का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए लाभ हुआ कितना का, तो कहेंगे सर लाभ हुआ 10,000 का। 10,000 में से 20% तो पहले ए को मिल जाएगा। 20% मतलब कितना, ये कटा प्रतिशत और ये 2 जीरो कटा, यानी 2,000 रुपया तो पहले इसमें से किसको मिल जाएगा, ए को। अब बचा कितना, 10,000 में से 2,000 चल गया तो बचा कितना, 8,000। 8,000 पैसा जो है वो इसके पूंजी के अनुपात में डिवाइड होगा। पूंजी का अनुपात है क्या, तो अनुपात ले लेंगे। ये अनुपात कैसे निकलेगा, के से के कटेगा, 0 से 0, यानी 3:5। तो इस अनुपात में डिवाइड करेगा 3, 5, 8 का, और किसका वैल्यू निकालना है, कह रहा है बी का कितना हिस्सा मिला, तो बी के लिए 5 से गुना, 8 से 8 कटा और इसके लिए आंसर आ जाएगा 5,000। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया 5,000, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें बी निष्क्रिय भागीदार था और ए सक्रिय भागीदार था, तो इस प्रश्न को ऐसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। ये हुआ 17 नंबर। हाँ, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब जो वीडियो है, ये लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करता है। अनम को कहते हैं, अनम का नाम दे दिए ए और विकास का नाम दिए भी। अनम का नाम ए और विकास का नाम क्या, भी। अनम को ए से सूचित करते हैं, विकास को भी से सूचित करते हैं। अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करता है, यानी ये निवेश किया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2। यदि किसी एक विशेष महीना में, कोई एक विशेष महीना यानी कोई ऐसा महीना आया होगा जिसमें अनम को लाभ के रूप में 3840 रुपया प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ बताइए। आप लोगों को पहले ही जब स्टार्ट किए होंगे कक्षा, उसी समय बताए होंगे कि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का ही रेशियो, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का ही रेशियो किसका रेशियो कहलाता है, प्रॉफिट का रेशियो कहलाता है। और जब टाइम ना रहे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो डायरेक्ट किसका रेशियो कहलाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। यहाँ पे टाइम के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर 3:2 है तो प्रॉफिट का रेशियो भी होगा 3 और 2। जिसमें कह रहा है अनम को लाभ के रूप में 3840, ये 3840 जो प्राप्त हुआ अनम को, अनम मतलब 3 का वैल्यू, कुल लाभ पूछा जा रहा है, कुल लाभ मतलब 3, 2, 5 का वैल्यू पूछा जा रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कीजिए, 3 से कटेगा 38, 1 और 2 और 8 तिया का 24, 0। इसको 5 से गुना करेंगे, 0, 8 पंचे का 40, 12 पंचे 60 और 4 64, 6400 रुपया टोटल लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए। पूरा पिनेक्कल का बुक पढ़ाना, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके पूरा डिस्कशन कराना हमारा काम है, हम इसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि ए बी और सी ने क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 का निवेश किया। तो हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने किया कितना निवेश, 9,000 को 9 के लिखते हैं, बी ने किया 18,000, 18,000 को 18 के लिखते हैं, सी ने किया 21,000, 21,000 को 21 के लिखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। वेरी गुड। आगे, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा, समय के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे 9 का 9, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया का 9, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 6 बार में और 3 से कटेगा 7 बार में। ये उसका प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। वेरी गुड। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा है 7, 5 और 9, जबकि बी का हिस्सा देखिए दिखाई कितना दे रहा है, 6। आपसे पूछा जा रहा है उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ मतलब 7, 6, 13, 3, 7, 6, 13, 3, 16 का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया। आप इसे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 3 से इसे काटिएगा, 3 दूनी का 6, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, गुना कर दीजिए 253 का 8 में, 8 तिया का 24, बाकी बचा 2, 8 पंचे 40, 2 42, बाकी बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। समझ में आ रहा है ना? अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए और खुद से लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, पार्टनरशिप के बाद हम लोग मिक्सर पढ़ेंगे और मिक्सर के बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। ये हुआ ए और ये हुआ बी। ए बी जो निवेश किया वो किस अनुपात में, 7:5 में ये निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आगे, यदि कुल लाभ का 15% दान कर देता है। देखिए कुल लाभ अगर 100 रुपया है, कुल लाभ अगर कितना है 100 रुपया है, तो उसमें से 15% यानी 15 रुपया दान कर देता है। इसका मतलब बचल कितना है उसके पास, तो बचा हुआ है 85 रुपया। देखिए 15% दान कर देता है और लाभ में ए का हिस्सा जो है वो 5950 है। आप बताइए, समय के बारे में चर्चा नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो भी 7:5 में होगा। लेकिन कुल 100 रुपया में अब ये लाभ नहीं बांटेगा, क्योंकि 100 में से 15 रुपये दान कर देता है और ये 100 अपने से माने हैं, ये दिया नहीं है, 100 अपने से माने हैं। 100 में से 15% दान कर दिया, बचा कितना है 85। इस 85 को ये बांटेगा किस रेशियो में, इस रेशियो में 7:5-12 का रेशियो में। ए का निकालना है तो 7 से गुना। ए ही क्यों निकालना है, क्योंकि ए का वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है 5, 9 और 5, 0। तो यहाँ से 100 का वैल्यू निकालिए और कुल लाभ पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुल लाभ पूछा जा रहा है। कुल लाभ के लिए 100 का वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करने पे जोड़ देते हैं। 7 से इसको काटेंगे, ये देखिए 7 से काटे, 7 का 7, 7 से काटेंगे 7 8 का 56, 7 5 का 35 और 0। 85 से कटा 85 दहिया 100, 850, यानी 1 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 120। कहाँ से आया, 12 उधर चल गया, 12 दहिया 120 से, तो 100 का मतलब कितना होगा 120 पर 00। ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा 12,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन संख्या 19 तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। वेरी गुड। क्वेश्चन संख्या 20 देखा जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 45,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है। ए एक व्यवसाय शुरू करता है कितना हज़ार से, 45,000 से, और बाद में बी 30,000 के साथ जुड़ जाता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ए और बी का, जो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, ये ए इन्वेस्ट करता है 45,000, तो 45 और 1000 को के कह सकते हैं ना, के मतलब 1000 होता है। और बाद में कुछ दिन के बाद बी जुटा कितना रुपया लगा के, 30,000, मतलब 30 के लगा के इसमें जुट गया। यदि वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ, वर्ष के अंत में इसका मतलब ये पक्का पक्की 12 महीने के लिए काम किया और ये कुछ महीने के बाद जुटा, और वर्ष के अंत में यानी 12 महीने के बाद जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ, 2:1 में, यानी 2:1 में प्रॉफिट हुआ। कहा जा रहा है तो बी कब शामिल हुआ, बी कब शामिल हुआ ये आपको बताना है।
हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का रेशियो कहलाता है प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन जब टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से क्या करना पड़ता है, भागा देना पड़ता है, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भागा देना पड़ता है। तो टाइम के रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए भाई, किसका रेशियो चाहिए, टाइम का चाहिए। तो प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2/45 के, या 45 के का आप रेशियो भी ले सकते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी ले सकते हैं। 15 का 15 45 और 15 दूने का 30, वेरी गुड। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 और ये 3 है ना, 15 से कटा 3 बार में, 15 से कटा 2 बार में, 2/3 अनुपात 1/2, ये 2 है, 2/3 1/2, ठीक है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 रेशियो का 3, 4 रेशियो का 3। और 4 का वैल्यू 12 लिखा है क्योंकि ए ने पूरे साल भर के लिए काम किया, तो 3 गुना, अरे ए का वैल्यू 12 लिखा है तो कितना गुना है, 3 गुना 12, इसका मतलब 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। यानी ये 9 महीने के लिए काम किया होगा। तो कितने महीने के बाद जुटा, 3 महीने के बाद जुटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने के बाद जुटा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों में वही बात है, शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 नहीं, कह रहे ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है, दोनों एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। इतना रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों में कहा जा रहा है कि ए द्वारा निवेश किया गया, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। यानी बी ने जितना निवेश किया उसका 7 गुना ए निवेश किया। तो बी अगर 1 रुपये निवेश किया तो ए ने कितना निवेश किया होगा, 7। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, निवेश का रेशियो है। आगे करे टोटल, चूंकि समय का चर्चा नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका रेशियो कहलाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। प्रॉफिट भी किस अनुपात में बांटेगा, 7:1 में बांटेगा। कह रहा है कि 2,75,000 के वार्षिक लाभ में, यानी दोनों मिला के कुल लाभ इतना हो रहा है, यानी 8 का वैल्यू है। तो ए का हिस्सा निकालना है, यानी 7 से आपको गुना करना है। वेरी गुड। आइए इसे काटेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 से काटिएगा, 8 तिया का 24, 3 और 5, या काटना है तो ऐसे मत काटिए, ऐसे काटिएगा तो हालांकि काट दीजिए। 8 तिया का 24, बाकी बचा 3 और 5 35, यानी 8 चौक 32, अभी भी बचा है 3, 3 0, 8 तिया का 24, 6 0, 8 सत्ती का 56, 8 पंचे का 40, 7 से गुना करते हैं। 7 पचे का 35, बाकी बचा 3, 7 सत्ती 49 और 3 52, बाकी बचा 5, 7 तिया 21 और 5 21, 5 26, बाकी बचा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, बाकी बचा 3, 7 तिया 21 और 3 26। ये हमारा राइट आंसर होगा, केवल गुना करना था। कितना आया, 26 0, अरे गड़बड़ा गया कहाँ 7 पचे का 35, बाकी बचा 3, 7 सत्ती 49, 3 52, बाकी बचा 5, 7 तिया 21, 5 26, बाकी बचा 2, 7 चौक 28 और 2 30, बाकी बचा 3, 7 तिया 21 3 24, 26 नहीं होगा 24 होगा। 24 0 6 2 5, 24 0 6 2 5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रश्न को देखिए, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रुपए 1200 को XYZ में इस प्रकार से बांटा जाता है, यानी 1200 रुपए को XYZ में बांटा जाता है। और किस प्रकार से कि Y का हिस्सा X के हिस्से से 200 अधिक, Y का हिस्सा Z के हिस्से से 200 रुपये कम है। चलिए आइए यहाँ पे बात करते हैं X, Y और Z का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। कहा जा रहा है कि Y का हिस्सा X के हिस्से से 200 अधिक है। Y का हिस्सा जो होगा वो X के हिस्से से कितना अधिक होना चाहिए, 200 अधिक होना चाहिए। Y का हिस्सा X के हिस्से से 200 अधिक होना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि Y का हिस्सा Z के हिस्से से 200 कम होना चाहिए, यानी Y का हिस्सा Z के हिस्से से कितना कम होना चाहिए, Z के हिस्से से 200 कम। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि Z का हिस्सा Y के हिस्से से 200 अधिक। क्या ये बात समझ पाए? अरे Y का हिस्सा Z के हिस्से से 200 कम या Z का हिस्सा Y के हिस्से से 200 अधिक, दोनों एक ही बात हुआ। तो इसे अगर X मानिएगा, X तो है ही बेचारा, इसे अगर A मानिएगा तो ये A प्लस 200 होगा। वेरी गुड। और ये A प्लस कितना हो जाएगा, 400 होगा। ऐसे
हाँ, तो y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल पैसा अगर जोड़ते हैं a प्लस 200 a प्लस 400 हो जाएगा 3a प्लस का 600 और यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1200। 3a बराबर हो जाएगा 1200 में से 600 घटेगा तो 600, a बराबर हो जाएगा 200, यानी a बराबर 200 हुआ। इसका मतलब x का हिस्सा है 200, y का हिस्सा 400 और z का हिस्सा 600। किसका पूछा जा रहा है? y का पूछा जा रहा है, तो a की जगह 200 रखिएगा, 200 200 400। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। इसी तरह पूरा पिनेकल 100% सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बीच में कभी होता है दिक्कत, नहीं रह पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा कराएंगे, ये इतना वादा है आपसे। ये पिनेकल का 6th एडिशन है बुक, क्वेश्चन मिला सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन MTS 2023 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए और बी एक साझेदार में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुने के बराबर यानी ए का निवेश का 5 गुना ये बराबर है बी के निवेश का 7 गुना। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 7:5 होगा। ये हमने रेशियो में पढ़ा चुका है आपको, और बोले थे कि रेशियो के बिना आप परसेंटेज समझ नहीं सकते हैं। हाँ, ये ऐसे हुआ। यदि कुल लाभ जो है 1200, इसमें समय का चर्चा नहीं किया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:5 है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो होगा 7:5। हाँ, कुल लाभ कितना है? 12,000, तो ये कुल लाभ है 12,000, जबकि हमारे अनुसार कुल लाभ 7:5 12। वैल्यू किसका निकालना है? ए का निकालना है, तो 7 से गुना कर दीजिए, ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, यानी 7,000 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे। बहुत ही प्रॉफिट लॉस का बहुत ही साधारण क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अगर स्पीड लग रहा है तो वीडियो रोक के सॉल्यूशन कर लीजिए, पहले लिख लीजिए कॉपी पे, क्योंकि ये ना आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। कहा जा रहा है ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी क्रमशः 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, ए और बी के लिए निवेश की समयावधि, हम हर बार बोलते हैं टाइम का अगर रेशियो चाहिए तो उसके लिए प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर ही होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। और टाइम चाहिए तो प्रॉफिट को भागा लगाइए इस इन्वेस्टमेंट से, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए ए और ये हुआ बी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट एक आदमी का है 15,000 तो 15 के, एक आदमी का है 30,000 तो 30 के। रेशियो में बात किया जाए तो 1:2। और प्रॉफिट का रेशियो क्या है? प्रॉफिट का रेशियो 1:5। हाँ, तो टाइम का रेशियो तुरंत निकल जाएगा। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट अनुपात, ये प्रॉफिट और अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना का है? 2 का, तो बस इसका रेशियो ले लीजिए। 2 का गुना इधर में 2 और 1 का गुना 5 में तो 5, 2:5 इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान और साधारण सा सॉल्यूशन था इसका। चलिए, क्या समझ में आया चीज़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 25। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 साझेदारों ए, पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 का निवेश किया। यानी 3 गो साझेदार है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है आर, और ये निवेश करता है एक साझेदारी में। कुल निवेश कितना का किया है? 52,000 का। कौन कितना किया ये नहीं बता रहा है, बता रहा है कि तीनों मिल के 52,000 का निवेश किया है। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को इतना, क्यू को इतना और आर को इतना मिला है। यानी जो लाभ मिला है ना, वो लाभ यानी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो मिला है वो पी को मिला है कितना रुपया? 1430 रुपये। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, ये MTS में आया, एक बार CGL में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। हमको लगता है पहले करा दिए हैं शायद। 5200 रुपये में पी का लाभ है 1430, क्यू का लाभ कितना है? 1870, और आर का लाभ कितना है? आर का लाभ है 2420। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का रेशियो प्रॉफिट। टाइम के बारे में जिक्र नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, या प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो लिखा है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिख सकते हैं? हाँ सर, प्रॉफिट का रेशियो लिखा है तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले 0 0 और 0 कट जाएगा,
11 से कटेगा 13 बार में, 11 से कटेगा 17 बार में, 11 से कटेगा 22 बार में। ये हुआ प्रॉफिट का रेशियो। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही है, 13, 17 और 22। आगे टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 52,000 का। कितना का? टोटल इन्वेस्टमेंट 52,000 का, जबकि देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का है। ये कलर ना चेंज हो जाता है तो फिर बढ़िया नहीं लगता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 52,000 का, 13, 17, 30 और 20 52, 30 और 20 50 और 2 52, 52 का निकालना किसका इन्वेस्टमेंट है? निकालना है क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाया। क्यू ने लगाया 17, ये 17 से गुना कर दीजिए, 52 से 52 कट जाएगा और 17 का 1000 में गुना होगा तो आंसर हो जाएगा 17,000। काफ़ी आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये ना एसएससी वाले विद्यार्थी के लिए काफ़ी आसान लगता होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि ये वास्तविक में आसान है भी, ये वास्तविक में आसान है। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या कितना है ये? 26 है। कहा जा रहा है कि पी, क्यू और आर एक साझेदार हैं, वेरी गुड, और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी, क्यू, आर जो है वो साझेदार है और व्यवसाय में निवेश करता है। ठीक। पी कुल निवेश का 1/5 भाग, पी जो है वो कितना निवेश करता है? कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है। और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग, क्यू जो है 1/4 भाग निवेश करता है। हाँ, पी, क्यू, आर के निवेशों का क्रमशः अनुपात। ये अब क्वेश्चन ना पार्टनरशिप का नहीं रहा, ये क्वेश्चन रेशियो का बन गया। आप कह सकते हैं सर पी, क्यू और ये हुआ आर। हाँ, ये क्या हुआ? तो टोटल जितना भी निवेश किया उसका 1/5 कौन निवेश किया? पी। जितना भी निवेश है उसका 1/4 कौन निवेश किया है? क्यू। और जितना भी निवेश है ये दोनों जो बच गया, शेष जो करेगा वो कौन करेगा? आर। ये दोनों कर लेगा और उसके बाद जो शेष बचेगा वो आर करेगा। तो 5 भी करना है सर, 4 भी करना है, क्यों नहीं इन दोनों का गुणनफल टोटल निवेश हम क्या मान लें? 20 की कुल जो है निवेश इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 का है। 20 का 1/5 करेंगे तो 4, उसके बाद 1/4, 20 का 1/4 करेंगे तो 5, यानी 20 में से 9 हो गया। इसका मतलब ये कितना किया होगा? 11। तो ये इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4, 5 और 11 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ? बी पे। चलिए बढ़िया से सॉल्यूशन लिखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस क्वेश्चन को पहले समझिए। कहा जा रहा है एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 है तो लाभ में वाई का हिस्सा बताइए। चलिए वेरी गुड, फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का रेशियो ही कहलाता है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो जब निकालना हो तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश गुना समय का रेशियो आपको करना पड़ेगा। एक्स, वाई और जेड 3 गो व्यक्ति है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। एक्स, वाई, जेड ने क्रमशः 4,000, 6,000, 8,000 का निवेश किया। इसने 4,000 का नाम देते हैं 4 के, 6,000 का नाम देते हैं 6 के, 8,000 का नाम देते हैं 8 के। इस अनुपात में निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 2, 3, 4 वर्षों के लिए निवेश किया। ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, और टाइम का रेशियो अगर बोले तो 3, 2 और 4 वर्ष के लिए निवेश किया। अब बताइए प्रॉफिट का अगर आपको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो? प्रॉफिट का अगर रेशियो चाहिए, प्रॉफिट का अगर रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से गुना। तो इन्वेस्टमेंट का सर रेशियो ले लीजिए ना पहले, बढ़िया लगेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का पहले क्या ले लिया जाए? रेशियो ले लिया जाए। तो 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में और 2 से कटा 4 बार में। चलिए ये काम एक हमारा आसान काम हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट का क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी का 6 अनुपात 3 दूनी का 6 और 4 चौके 16। सर एक बार और कटेगा तो काट लीजिए, 3 अनुपात 2 से 3 अनुपात और 7। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है। कहा जा रहा है यदि कुल लाभ 56,000 है, ये जो 56,000 है ये कुल लाभ है। कुल लाभ मतलब हुआ 7, 3, 10, 3, 13 का वैल्यू।
आपको निकालना है किसका हिस्सा, y का हिस्सा निकालना है। y का हिस्सा मतलब 3 से गुना। कहीं कुछ गलती हुआ है क्या? 4, 6 और 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3, 2 और 4, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, और ये देखिए 4 चौक 16 है ना, हल्का सा ये यहाँ पे मिस हुआ है, ये 4 चौक क्या है 16 है, ये यहाँ पे ना 4 चौक क्या होगा 16 होगा। तो जब 16 होगा तो ये कटेगा तो 8 आएगा, 8 3 11 3, ये 14 होगा। ये कितना होगा 14। अब इसे काटिएगा, 14 चौका 56 और 4 तिया का 12, तो 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आज हमने लगभग 15 से लेकर 27 नंबर क्वेश्चन तक किए। ठीक है, थोड़ा सा और 3 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, चूंकि 30 हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। फिर वीडियो अगर बढ़िया लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए ये बुक उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी हो एग्जाम हो, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और सारे प्रीवियस ईयर इस बुक में डाला हुआ है। ये 6th एडिशन का बुक है, आराम से इसे देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निखिल और नेहा ने इतना के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात यह है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने धनराशि का निवेश, कितने समय के लिए निवेश किया। वेरी गुड। निखिल और नेहा, निखिल का नाम लिखते हैं NIKHIL निखिल, और नेहा का नाम लिखते हैं NEHA नेहा। निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में निवेश किया, यानी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक, नेहा ने जो निवेश किया है निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक, 1 वर्ष अधिक, इसका मतलब हुआ ये 8 महीने के लिए किया होगा, ये 8 साल के लिए, तो ये 9 साल के लिए, 1 वर्ष अधिक किया है। उनके लाभ का अनुपात जो प्रॉफिट का रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो है 6:5। तो ज्ञात कीजिए कि नेहा ने कितने समय के लिए धनराशि निवेश किया। अब बताइए, टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम का रेशियो के लिए प्रॉफिट को भागा देना पड़ेगा, प्रॉफिट को भागा देना पड़ेगा किससे, प्रॉफिट में भागा देना पड़ेगा किससे, इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर ही होता है प्रॉफिट। तो आपको टाइम का रेशियो चाहिए, तो प्रॉफिट यानी 6 का भागा 5 से, अनुपात इस 5 का भागा किससे 4 से, तो जो टाइम का रेशियो होगा 6 चौक 24 और अनुपात का क्या होगा 25। कहा जा रहा है नेहा ने किससे, निखिल से 1 वर्ष अधिक के लिए निवेश किया। हाँ, 1 वर्ष अधिक के लिए निवेश कर रहा है, इसका मतलब है निखिल ने 24 वर्ष के लिए निवेश किया और नेहा ने 25 वर्ष के लिए निवेश किया। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए नेहा ने कितने वर्ष के लिए, नेहा ने कितने वर्ष के लिए 25 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए क्लास इतना ही छोड़ते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल अपने कक्षा पर, और रिकॉर्डेड वीडियो ही डाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना लाइव में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप लोग लिख नहीं पाते हैं, रिकॉर्डेड में है वीडियो, आप रोक के लिख सकते हैं, तो कम समय में ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं उस बुक का नाम है पिनेकल, शुरू में नहीं बता पाए थे पिनेकल, और ये 6th एडिशन का बुक है। बहुत विद्यार्थी का डाउट होता है सर इंग्लिश मीडियम में कराइए। देखिए इंग्लिश मीडियम में ना पिनेकल में सबसे बड़ा खराबी है कि ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दोनों देता है लैंग्वेज, एक में ही दे तो हम भी इसे आराम से कट और पेस्ट करके आपको डाल दें, लेकिन ये हिंदी अलग और इंग्लिश अलग देता है, तो एक बार हिंदी में सॉल्यूशन कराना फिर इंग्लिश के लिए सॉल्यूशन का वीडियो लेके आना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम ना कोशिश करेंगे कि इसके लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए आप लोग हिंदी में ही देखने का कोशिश कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि वर्ड इंग्लिश का यूज किया जाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, इन सब वर्ड का यूज करते हैं ना। हाँ, उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ना यही चीज़ होता है। चलिए ठीक है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो नंबर 1 है, लेकिन ये पिनेकल का क्लास 1 नहीं है, पिनेकल का ऑलरेडी हम क्लास करा चुके हैं, जो कि रेशियो और पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन हुआ था। आज हमने पार्टनरशिप का कहाँ तक किया है, 28 नंबर तक किए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन जितना भी बचे होंगे सारे कल करेंगे, 15 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो सारे हम लोग कल करेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास अंत करते हैं। जय हिंद।